ओ राम गुण गुर पंडित मुनि पावै बीरति, पावै मोहि मुरजे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग प्राप्त करते हैं और घरेलू वैराग प्राप्त करते हैं और घरेलू और परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के अवर भर्ज का अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वर्ण में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर सप्तिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे महान मंदबुद्धि चिट्टे समुद्र का था पाना चाहती है। वह मूर्ख मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आई कीने छलु मूर्ख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा डरा कौवा भयभीत होकर भाग चला। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराशा हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक और शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ वह भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वह चरनी जमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए आगिन से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, गलती हो गई, मेरी रक्षा कीजिए, गलती हो गई, मेरी रक्षा कीजिए। फिर भी प्रभु ने उसे थोड़ा दंड दिए, उसे एक आंख के काना कर दिए। जय श्री राम, सीताराम सीताराम।